यूपीपी री एग्जाम जो 23 तारीख को शुरू होने वाला है, कुछ मैथ के क्वेश्चन इस वीडियो में हल करेंगे हम, जो अति महत्वपूर्ण है, जो हर साल हर शिफ्ट में पूछा गया है। तो पहला प्रश्न हमारा है, ये है जो समांतर श्रेणी से पूछा गया था। यहाँ दिया है अनुक्रम 26, 20 और 14, 8 डॉट डॉट का 21वां पद ज्ञात कीजिए। तो जब भी आपसे पद पूछे तो यहाँ एक फार्मूला होता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणे डी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए का मान जो पहला संख्या या पहला पद होता है, जैसे यहाँ है 26, तो यही हो जाएगा ए का मान या प्रथम पद कहते हैं। तो ये हो जाएगा ए बराबर 26। उसके बाद यहाँ डी है, डी को सार्वमांतर भी कहते हैं। तो डी का मान क्या करेंगे, जो अगली जैसे 20 है, 20 में से 26 को घटाएंगे, अगले वाले संख्या को जब पिछले वाले संख्या से घटाते हैं उसका अंतर ही डी का मान या सार्वमांतर होता है। तो 20 में से जब हम 26 को घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 20 माइनस 26, तो यहाँ आ जाएगा कितना, माइनस का 6। अब यहाँ इसका सबका मान हम रख देंगे। यहाँ n का मान जो 21वां पद पूछा है वही n का मान है। तो यहाँ a का मान कितना है 26, तो हम 26 रख देंगे, प्लस n का मान कितना है 21, तो यहाँ हो जाएगा 21 माइनस 1 गुणे हो जाएगा d का मान कितना है माइनस का 6। इसके बाद फिर हल करेंगे हम, तो यहाँ हो जाएगा 26 प्लस यहाँ 21 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 20 गुणे हो जाएगा माइनस का 6। फिर यहाँ हो जाएगा कितना 26 और यहाँ गुणा कर देंगे 20 और 6 का, तो कितना हो जाएगा माइनस का 120। अब 120 में से जब हम घटाएंगे कितना 26 को, तो कितना बच जाएगा माइनस का 94, माइनस का 94 बचेगा। यही हमारा आ जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है, एक उम्मीदवार को किसी चुनाव में 57% वोट मिलते हैं और वह दूसरे उम्मीदवार को 6524 वोटों से हरा देता है। यदि वहां केवल 2 उम्मीदवार हैं तो हारे हुए उम्मीदवार को कितने वोट मिलते हैं। तो हारे हुए उम्मीदवार को वोट कितना मिलते हैं ये बताना है। तो पहले उम्मीदवार को कितने प्रतिशत वोट मिले हैं ये दिया है। पहले वाले उम्मीदवार को कितना प्रतिशत वोट मिला है, 57% मिला है। तो दूसरे वाले उम्मीदवार को कितना प्रतिशत वोट मिलेगा, तो टोटल हो जाएगा हमारा 100% होता है। 100% में से जब 57% निकालेंगे तो कितना प्रतिशत बचेगा, 43% बच जाएगा। ये किसको मिलेगा, ये दूसरे उम्मीदवार को मिलेगा। उसके बाद दूसरे उम्मीदवार को 6524 वोट से हरा देता है। तो हराने का जो अंतर होगा वही इसके प्रतिशत में भी अंतर होगा, बराबर दोनों होगा। तो 57% और 43% का क्या करेंगे, अंतर देखेंगे कितना हो जाएगा। 43% और 57% का अंतर आएगा कितना, 14% का। ये हो जाएगा इसका जो 14% का कितना दिया है 6524 वोट। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 14% बराबर लिख देंगे 6524 वोट। अब यहाँ इसको जब हम काटेंगे तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ हो जाएगा 14 चौके 56, 9 बचेगा 14 छक 84, फिर 8 बचेगा 14 छक 84, ये कट जाएगा। तो 1% बराबर कितना आ गया, 1% बराबर हमारा आ गया 466 वोट। हमें कितना बताना है, दूसरे उम्मीदवार को कितना वोट मिला है। तो दूसरे उम्मीदवार को 43% मिला है। तो 1% बराबर 466 है, तो 43% बराबर कितना हो जाएगा, 43 से हम क्या करेंगे गुणा कर देंगे, किसमें 466 में। तो 466 में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा हमारा कितना, यहाँ इकाई का अंक क्या करेंगे 3 छक 18 और 8 इकाई का अंक केवल किया है ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 20,038।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है औसत से संबंधित। यहाँ दिया है 11 परिणामों का औसत 50 है। यदि पहले 6 परिणामों का औसत 51 है और अंतिम 6 परिणामों का औसत 59 है, तो छठा परिणाम ज्ञात करें। तो इसमें क्या करेंगे, जो कुल परिणाम दिया है कुल परिणाम निकालेंगे। तो कुल परिणाम क्या हो जाएगा, कुल परिणाम का यहाँ कुल परिणाम का निकालेंगे तो यहाँ 11 गुणे 50, तो यहाँ गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 550। तो कुल परिणाम का आ गया कितना 550, और पहले 6 का जब निकालेंगे तब कितना आएगा, पहले 6 का निकालेंगे। तो पहले 6 का जब निकालेंगे तो पहले 6 का, तो यहाँ दिया है 51, तो 51 जो औसत दिया उसमें 6 का हम गुणा कर देंगे तो टोटल कितना आ जाएगा हमारा 306 आ जाएगा। इसके बाद अंतिम का निकालेंगे तो अंतिम 6 का दिया है तो अंतिम 6 का निकाल लें। तो अंतिम 6 का निकलेगा तो उसका दिया है 59, तो 59 में कितने का 6 है तो 6 का गुणा कर देंगे। तो गुणा करने पर कितना आएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ 30 और 5 35 हो जाएगा 354। इसके बाद 6 और 6 ये 12 हो जाएगा, ये अधिक हो जाएगा। तो जो अधिक होगा इसका पहले जोड़ लेंगे। तो ये हो जाएगा कितना 6 4 10, टोटल कुल जोड़ देंगे इसका, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 5 1 6 और यहाँ भी हो जाएगा 6। तो ये पहले और अंतिम का दोनों को जोड़ दिए तो कितना हो गया 660, और इसका कितना हो गया कुल परिणाम जो आया है 550। तो इसको क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे कुल परिणाम का, इसमें से 660 में से घटाएंगे कितना अंतर आएगा, तो 550 को जब घटाएंगे तो यही छठा परिणाम आ जाएगा हमारा। यहाँ आ गया 0, यहाँ 1 और यहाँ भी आया कितना 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा 110। यही हमारा छठा परिणाम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न ट्रेन से। एक ट्रेन एक खड़े हुए व्यक्ति को 15.3 सेकंड में पार करती है और यह 196 मीटर लंबे पुल को 43.3 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की गति ज्ञात करना है। गति, तो गति बराबर फार्मूला होता है गति बराबर दूरी बटे हो जाएगा क्या समय। इसके बाद क्या करेंगे, समय निकालने के लिए जो ये दोनों समय दिया है इसका हम अंतर निकालेंगे। तो समय बराबर हो जाएगा 43.3 माइनस 15.3। इसका हम अंतर जब देखेंगे तो कितना आएगा, 3 में से 3 0 हो जाएगा यहाँ पे, फिर दशमलव यहाँ, उसके बाद यहाँ हो जाएगा 8 आपका, फिर यहाँ बचेगा कितना 2, यहाँ हो जाएगा हमारा समय कितना 28 सेकेंड हो जाएगा 28 सेकेंड। उसके बाद कुल दूरी दिया है कितना 196 मीटर, तो 196 मीटर हो जाएगा। तो ट्रेन की गति, तो गति बराबर क्या हो जाएगा, गति बराबर दूरी कितना है 196 बटे समय कितना आया है 28। अब यहाँ क्या करेंगे, इसको जब हम भाग देंगे तो कितना बार कटेगा 28 से ये 7 बार में कट जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 7 मीटर प्रति सेकंड। ये हो जाएगा ट्रेन की गति। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।